जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोवेरी यूट्यूब चैनल विद द न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स के बारे में। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने जॉब्स अनाउंस कर दी हैं अपनी, जो कि असिस्टेंट मैनेजर लेवल की हैं। और आज हम देखेंगे कैसे हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब है और क्या क्या क्राइटेरिया है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब हम चल के देखते हैं पोस्ट की। तो सबसे पहले ये ऐड आया है इनका कि प्रोग्रेसिव पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि PAC है, वो अपना इसका नाम शो नहीं करते। और इस्लामाबाद और कराची रीजन में उनको कुछ वैकेंसीज हैं वो रिक्वायर्ड हैं। इसमें अगर आप अभी देखें तो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके लिए BSc मांगी हुई है इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिवीजन के साथ, और इस्लामाबाद कराची में है, ये दो जगह है। और असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल है, इसी तरह इंजीनियरिंग मांगी हुई MS BS B, और इस ये भी इस्लामाबाद और कराची दो। IT सॉफ्टवेयर का असिस्टेंट मैनेजर इनको रिक्वायर्ड है। साथ साथ इन्होंने सैलरीज भी लिखी हुई है। असिस्टेंट मैनेजर की 153,000 है, IT की, मैकेनिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की। जो IT वाली और सॉफ्टवेयर वाली है उसके भी हम देखें तो BSc कंप्यूटर IT फर्स्ट डिवीजन चाहिए, BIT हो, MCS हो, MIT हो फर्स्ट डिवीजन में, या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन सिंपली चाहिए। और एक्सपीरियंस अगर होगा, वैसे तो नहीं चाहिए एक्सपीरियंस, लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है कैंडिडेट के लिए। तो इस्लामाबाद कराची में ये भी है। इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर HR और प्रोक्योरमेंट जो है वो इस्लामाबाद के लिए है, सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है। इसमें MBA BBA 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है आपकी। और ये आपको इसकी जो सैलरी है वो 146,000 है, 1,46,000 HR एडमिन और प्रोक्योरमेंट के असिस्टेंट मैनेजर की, ये इस्लामाबाद की है। उसके बाद अगर हम असिस्टेंट मैनेजर सिर्फ एडमिन की देखें तो इसकी जो है कराची की है, और इसकी भी सेम सैलरी है, लेकिन जो पोस्टिंग है, टेस्ट इंटरव्यू वगैरह, वो आपका कराची है। मेडिकल ऑफिसर है, मेडिकल ऑफिसर की 1,53,000 है। इसकी MBBS फर्स्ट डिवीजन चाहिए। कंप्लीशन ऑफ हाउस जॉब आपको कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी हुआ तो आप एलिजिबल हैं, और ये कराची की है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने से पहले अगर हम इसकी कुछ चीज़ें देख लें कि जो आपकी फर्स्ट डिवीजन है वो फाइनल डिग्री में होनी चाहिए, और सेकंड डिवीजन होनी चाहिए आपकी पूरे इंटायर एकेडमिक कैरियर जो मैट्रिक से ऑनवर्ड है आपका। थर्ड डिवीजन जो है वो आपकी अलाउ नहीं है पूरे एकेडमिक कैरियर की। इसके बाद आपका जो CGPA है वो 2.5 होना चाहिए सेमेस्टर सिस्टम में, और आपके जो मार्क्स हैं वो 60%। आगे हम देखें तो आपको जो डिग्री है वो HEC से वेरीफाई होनी चाहिए, HEC से ऑब्टेन की जानी चाहिए। और आपका जो वेरिफिकेशन है वो आगे इंटरव्यू के टाइम पे आपको देना होगा। अगर एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है तो वो भी HEC की तरफ से इशू होना चाहिए। अब जो रिक्वायर्ड डिग्री है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट, जो क्लोजिंग डेट इसकी क्या है, 6 जुलाई 2025, ठीक है। और आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 35 होनी चाहिए एट द 6 जुलाई 2025 को, 35 से ऊपर अलाउ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड जो है CPF PF, ये ऐसी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके हिसाब से दी जाएगी। और एक जो बंदा है वो एक स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जो जो पहले से काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनमस बॉडी में, उनके लिए NOC लाजमी है, ठीक है। और इसके बाद जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की ज़रूरी नहीं है, आप ज़रूरी नहीं आपने टेस्ट दे दिया तो आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, ये चीज़ें हैं कुछ। इसके बाद आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने क्लिक कर देना है techandresearch.com पे, ठीक है। इस पर आ जाएंगे हम, ये आ गया आपके पास इसका होम। इसके बाद आपने जाना है जॉब्स पे, जॉब से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये वही सारी आ गई, ठीक है। AM मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT सॉफ्टवेयर, HR एडमिन, प्रोक्योरमेंट, ठीक है, ये सारा वही है। इसके बाद आपने आ जाना है रजिस्टर पे, रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने से पहले आपने देख लेना है कि कैसे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे इसके थ्रू। आपने किस CV पहले बनाएंगे, आप रजिस्टर्ड होंगे, CV बनाएंगे, इसके बाद आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर यहीं पे आपको स्टेटस अपडेट मिलता रहेगा, इधर भी ये पोर्टल जो है और ईमेल के थ्रू भी। अप्लाई करने के ये यहाँ पे आपने रजिस्टर होने के लिए नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, पासवर्ड, और पासवर्ड कंफर्म करना है, और यहाँ पे एक कैप्चा एंटर करना है, रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर होने के बाद आपका जो है आपने सारी प्रोफाइल क्रिएट करके उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। इससे पहले ये कि आप अप्लाई करें, अगर पोस्ट रिक्वायर्स एप्लीकेशन कोरियर अगर भेजना हो, जो कि इसमें नहीं भेजना, अगर कोरियर भेजना हो तो आपने अप्लाई और इस तरह नहीं करना, वो फिर जो बाय हैंड होता है उस तरह। और अगर आपकी 50% से कम है एकेडमिक कैरियर में किसी भी में,
किसी भी डिग्री में, तो फिर आपने इस अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे। और अगर आप 35 से ऊपर हैं तो आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तब भी आप साइन अप ना करें। तो साइन अप करें और अप्लाई करें जॉब्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फो वेरी, कीप वॉचिंग इन्फो वेरी।